चलिए अब बात करते हैं इसका चयन परीक्षा और का क्या क्या सिलेबस रह सकता है और इसकी चयन परीक्षा कब हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके चयन परीक्षा के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है। तो जैसे कि आप जानते हैं अभी इसका वर्ग 2 के जो है चयन परीक्षा का अभी कोई सिलेबस और जो है एग्जाम पैटर्न जारी नहीं हुआ है। तो इसलिए अभी जो है एकदम कंफर्म आपको नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो है आपका जो मेन सब्जेक्ट रहता है तो वो सिलेबस तो आपका परमानेंट जो पात्रता परीक्षा में आपका सिलेबस था, जो जो टॉपिक्स थे आपके सब्जेक्ट के, तो वो टॉपिक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो है आपको वो टॉपिक अगर अच्छे से नहीं बनते हैं तो आप उसका रिविजन करते रहिए। और इसके अलावा अन्य कोई टॉपिक अगर शामिल होते हैं इसके चयन परीक्षा में तो वो आपको जो है सिलेबस आने के बाद में ही पता चलेगा, उसका नोटिफिकेशन आएगा तभी। लेकिन अभी आप पास में जो जो टॉपिक है उसकी आप प्रिपरेशन कर लीजिए। उतने तो टॉपिक उतने टॉपिक तो आपसे जो है कवर हो जाएंगे। आप एक तरफ से अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे अभी से। तो आने वाले समय में आपको सिर्फ अगर कुछ परिवर्तन होता है तो सिर्फ वो नई चीजें पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। इसका थोड़ा बहुत रिवीजन आपको कर लेंगे तो आपको जो है आसानी से अच्छे नंबर उसमें आ जाएंगे आपके चयन परीक्षा में और आप मतलब शिक्षक बन पाएंगे। अगर आप अभी से उसके बारे में कुछ तैयारी नहीं करेंगे तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इस बार जो है आपकी मेरिट लिस्ट जो है चयन परीक्षा के आधार पर ही बनने वाली है मध्य प्रदेश में। तो इसलिए जो है आपको चयन परीक्षा में अच्छे नंबर लाने की, बिल्कुल टॉप करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो अच्छे ऊपर वाले रैंक वाले रहेंगे सिर्फ उनका ही चयन होगा। भले ही वहाँ पे पात्रता परीक्षा भले मतलब मान लो चयन परीक्षा में जो पासिंग मार्क है वो कम है, लेकिन वहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट तो अपने जो शिक्षक जो बनेंगे वो चयन परीक्षा में अच्छे नंबर वाले ही बनेंगे। अगर मान लो पासिंग मार्क ला लेते हैं तो आपका एकदम चयन हो जाएगा, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो है आपको जो है सभी स्टूडेंट से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करना पड़ेगा, तभी आपका जो है आप शिक्षक वहाँ पे बन पाएंगे मध्य प्रदेश में। माध्यमिक शिक्षक या प्राथमिक शिक्षक कोई भी प्रकार के, और वर्ग 1 का भी इसी प्रकार से रहेगा। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो है एग्जाम पैटर्न में इनके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो है वर्ग 1 का आपका जो है सब्जेक्ट से ही आपके प्रश्न पूछे गए हैं वर्ग 1 में। तो उसी प्रकार से वर्ग 2 में भी हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट से ही पूछा जाए, बाकी कोई अदर चीज़ उसमें शामिल ना की जाए। अगर ऐसा होता है तो इसलिए आपको जो है अपने सब्जेक्ट पर ही ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। और अगर आपका कोई वर्ग 2 और किसी भी प्रकार शिक्षक भर्ती से संबंधित आपका कोई सवाल है तो कमेंट पूछना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती की जानकारी आपको मिलते रहती है।